Hi guys, my name is Shyam Mishra and today I am going to talk about existence of centroid. सेंट्रॉइड की एग्जिस्टेंस को हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं और हम लोग ये भी देखेंगे कि सेंट्रॉइड कैसे 2:1 की रेशियो में मीडियन को डिवाइड करता है। ठीक है, तो हम पहले मान लेते हैं कि AC का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, E है। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ओके, एंड हम B को E से क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं एंड C को F से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है भाई, AC का मिड पॉइंट क्या है, E है। AC का मिड पॉइंट क्या है, E है। और AB का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, F है। तो हम ये कहते हैं कि हम B को E से ज्वाइन कर देते हैं और C को F से ज्वाइन कर देते हैं। मतलब ये दोनों क्या हो गया, मीडियन हो गया। लेट से ये दोनों मीडियंस क्या कर रहे हैं, G पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। भाई ये तो मैं कह ही सकता हूँ ना, क्योंकि दो लाइन अगर पैरेलल नहीं है, दो लाइन सेगमेंट पैरेलल नहीं है और एक सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं तो वो तो इंटरसेक्ट करेंगे ही ना, है ना। करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे, व्हाई नॉट। इस पे हम बोल देते हैं कि G है। ठीक है, और मैं ये कहता हूँ कि AG से ए वर्टेक्स से जस्ट अ सेकेंड या यप ओके, वर्टेक्स ए से मैं G से पास करती हुई कोई एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूँ। इस लाइन सेगमेंट का नाम मैं देता हूँ AD। ठीक है, AD कोई लाइन सेगमेंट है जो कि G से पास कर रही है और हमको ये पता है कि जो BE है वो क्या है, मीडियन है। वो क्या है, मीडियन है। और जो हम लोग का CF है, इट इज़ ऑल्सो अ मीडियन। और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। भाई दो चीज़ इंटरसेक्ट कर रही हैं G पॉइंट पे। अगर मैं AD को मीडियन प्रूफ कर दूं तो हम लोग का काम हो जाएगा। अगर मैं AD को मीडियन प्रूफ कर दूं तो हम लोग का काम हो जाएगा। भाई तीनों मीडियन हो जाएंगे और तीनों मीडियन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे G पॉइंट, जिसे बोलते हैं सेंट्रॉइड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम D पॉइंट को ऐसा एक्सटेंड करेंगे, हम D पॉइंट को ऐसा एक्सटेंड करेंगे, लेट्स से ये H पॉइंट है, सच दैट AG इज इक्वल्स टू GH, AG इज इक्वल्स टू GH। ओके, ठीक है, AG जो हो जाए वो GH के बराबर हो जाए। क्या हो जाए, GH के बराबर हो जाए। ओके, AG जो हो वो GH के बराबर हो जाए, ऐसा एक्सटेंड करेंगे। ये क्या कह सकते हैं, ये कंस्ट्रक्शन से हम कह सकते हैं। ये क्या कह सकते हैं, कंस्ट्रक्शन से। हम क्या करेंगे, हम D पॉइंट को H पॉइंट तक एक्सटेंड करेंगे सच दैट GH इज इक्वल टू AH हो जाए। एम आई राइट। एंड हम B पॉइंट को H पॉइंट से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ऐसा प्रूफ कोई बताएगा नहीं, ऐसा प्रूफ कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा प्रूफ कोई बताएगा नहीं, ऐसा यूनिक सा प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ने देखा कि GH जो है वो AG के बराबर है, या फिर AH की जो वैल्यू है वो क्या मैं लिख सकता हूँ, 2GH लिख सकता हूँ, 2AG लिख सकता हूँ। एम आई राइट, ये मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि है ना, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। भाई AH की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, GH प्लस AG। और भाई AG इज इक्वल टू GH है, तो 2AG नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, है ना, लिख सकते हैं। अब हमको पता है कि F क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB, है ना। एंड जस्ट अ सेकेंड, एंड G इज द मिड पॉइंट ऑफ AH। जस्ट अ सेकेंड, व्हाट आई एम सेइंग, G इज द मिड पॉइंट ऑफ AH। G मिड पॉइंट है किसका, G इज द मिड ऑफ AH एंड F इज मिड ऑफ AB। तो हम मिड पॉइंट थ्योरम से क्या कह सकते हैं, हम मिड पॉइंट थ्योरम से ये कह सकते हैं कि FG जो होगा वो पैरेलल होगा BH के। भाई पैरेलल होगा कि नहीं होगा, होगा।
एफ जी जो होगा वो पैरेलल होगा बी एच के। भाई ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, और ए बी एच एक ट्रायंगल है। तो दो ट्रायंगल के मतलब एक ट्रायंगल में अगर दो साइड्स को के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वो तीसरे साइड के पैरेलल होता है और हाफ के इक्वल होता है। भाई मिड पॉइंट थ्योरम है ना, है ना, क्लियर है सबको, है ना। अब देखिए हमने ये कहा पिछली बार में, हमने पिछली बार से ये कहा कि एफ जी जो है वो पैरेलल है बी एच के। तो क्या हम ये कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज कि जी सी इज ऑल्सो पैरेलल टू बी एच, क्योंकि अगर मैं एफ जी को एक्सटेंड करता हूँ तो वो जी सी बन जाएगा। तो जी सी भी क्या होगा, पैरेलल होगा बी एच के। एंड सिमिलर फैशन में आप मिड पॉइंट थ्योरम लगा के क्या कह सकते हो, बी जी जो है ना, बी जी इज ऑल्सो पैरेलल टू सी एच। बी जी भी क्या हो जाएगा, सी एच के पैरेलल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, ई क्या है, मिड पॉइंट है, ई इज द मिड पॉइंट, ई क्या है, मिड पॉइंट है, एंड जी इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ ए एच। तो अगर मैं इस ट्राइंगल में मिड पॉइंट लगाता हूँ, ए सी एच ट्राइंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लगाता हूँ, तो जी ई जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, सी एच के। एंड सॉरी हाँ, जी ई पैरेलल होगा सी एच के। एंड अगर मैं जी ई को एक्सटेंड कर देता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, बी जी। तो बी जी पैरेलल होगा किसके, सी एच के। तो हम ये कह सकते हैं कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब बी जी सी एच क्या बन गया, बी जी सी एच एक पैरेललोग्राम बन गया। और अगर पैरेललोग्राम बन गया तो पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा और जी डी किसके इक्वल हो जाएगा, भाई जी डी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा डी एच के, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर होगा। अब इतना अच्छे से लिखना ज़रूरी नहीं है ना कि भाई रीज़न दूँ, मतलब मैं बता रहा हूँ रीज़न ना आपको, आप रीज़न ध्यान से बस सुनिए, क्योंकि अगर मैं लिखूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और मैं लिख के लाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैं अपना वीडियो बनाते वक्त लिख दूंगा वो चीज़ मैं लिख के कभी नहीं ला सकता। तो इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप अगर सुन रहे हैं अच्छे से तो आपको आराम से आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं पूरी हर एक चीज़ डिटेल में लिखूँगा तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो जी डी की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, डी एच के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि जी एच जो है वो क्या है, जी एच इज़ जी डी प्लस जी डी। भाई जी डी इज इक्वल टू जी डी, है ना, कह सकते हैं कि नहीं बताइए, जी डी प्लस जी डी कर सकते हैं। तो जी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2GD के बराबर हो जाएगी, 2GD के बराबर हो जाएगी। ये सब कंक्लूज़न है, ओके, सब क्या है, कंक्लूज़न है। जस्ट अ सेकेंड, या अब देखिए ए एच ए जी की वैल्यू क्या है, ए जी की वैल्यू मैं अगर 2 लेता हूँ, जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, अगर मैं ए जी की वैल्यू 2 लेता हूँ, ठीक है, तो जी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी एच की वैल्यू भी 2 हो जाएगी और जी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ए जी और इसके बीच में क्या आ रहा है, 2:1 का रेशियो आ रहा है। क्या आ रहा है, 2:1 का रेशियो। ठीक है भाई, मैं ए जी को क्या लिख सकता हूँ, ए जी को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स जी डी, ए जी को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स जी डी, है ना, लिख सकते हैं कि नहीं। तो 2 टाइम्स ए जी को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स जी डी, है ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो 2 टाइम्स जी डी है ना। एंड इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, जस्ट ए जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कट कर दीजिए, ए जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2GD हो जाएगी, 2GD हो जाएगी, और ये क्या है, GD है। और अगर मैं AD में AG और
जीडी का रेशियो देखूं तो क्या होगा, देखिए भाई, जस्ट अ सेकेंड, या एजी की वैल्यू क्या है, एजी की जो वैल्यू है वो 2GD है, एंड जीडी की वैल्यू जीडी ही तो होगी, तो हम अब रेशियो निकाल सकते हैं 2GD डिवाइडेड बाई जीडी। तो इसका रेशियो क्या आ रहा है, 2:1 का रेशियो। जीडी की वैल्यू क्या है, एजी है, तो एजी इस टू जीडी की जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, 2:1। हैंस प्रूव्ड एंड वी आर डन, एंड वी आर डन, हैंस प्रूव्ड वी आर डन। ओके, सो दिस इज द वीडियो। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो वीडियो आपको समझ में आएगी, डेफिनेटली समझ में आएगी। अगर आप ध्यान से नहीं सुन रहे होगे तो वीडियो ऊपर से जाएगी। थैंक यू, बाय बाय।